इस वक्त की एक बड़ी खबर सियासी मोर्चे से जुड़ी आ रही है। सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि जिस तरीके का बयान उनका सामने आया था, उस बयान के बाद सियासी बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें वो पूर्वोत्तर के, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के रहने वाले लोगों की तुलना चीन के लोगों से कर रहे थे। देखने के लिहाज से, लुक्स के लिहाज से वही दक्षिण भारतीयों की तुलना अफ्रीकन्स के साथ कर रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के इस विवादित बयान को उठाया। सियासत लगातार गर्माती रही। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कांग्रेस के थिंक टैंक्स भी ये समझ रहे हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा इस बात को लेके दिया है कि जो उन्होंने आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की थी, उससे कहीं ना कहीं पार्टी कमान नाराज थी। पार्टी कमान को कहीं ना कहीं जो लगातार ऐसे बयानों से परेशानी का सबब था, और लगातार चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, उनको जवाब देना पड़ रहा था। और अब सैम पित्रोदा के इस खासतौर पे इस बयान के बाद जो उन्होंने जो साउथ इंडियन को जो अफ्रीकन से तुलना की थी, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ इंडियन है वो चीनी, तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद पार्टी को जो है जवाब देना पड़ रहा था। लिहाजा कांग्रेस के उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस से पार्टी कमान ने उनका इस्तीफा मांगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस सबसे बड़ी खबर कैसा है। और एक बड़ी खबर मैं बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने भी जवाब हमला किया था। और प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछा गया था कि सैम पित्रोदा के बयानों से क्या पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो है संकटों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रियंका गांधी के खासतौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उल्टा जो है, और खासतौर पे इस वक्त देखिए मेरी लाइव तस्वीरें दिख रही होंगी। मैं लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं वक्त की अगर हम बात करें तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरा फेज कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से लेकिन मोहित, कांग्रेस के बाकी नेताओं से जिनसे आपने बात की होगी, वो किस तरीके से देख रहे थे सैम पित्रोदा के इस बयान से? पहले इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर बयान, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को लेकर और साउथ को लेकर इस तरीके का विवादास्पद बयान। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा ऑलरेडी डेंट कर चुके हैं सैम पित्रोदा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सैम पित्रोदा की वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। वो भी लोकसभा चुनाव जहां पे करो या मरो की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी को लगातार इस पर जवाब देना पड़ रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब इस पर देना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक जो है पार्टी को झटका लगा था लोकसभा चुनाव में। और वो भी मतदान से पहले ऐसे वो बयान देते थे। वो इस वक्त अमेरिका में बैठे और अमेरिका में बैठ के जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उससे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा था। और अब जो है जिस तरीके से उनका जो ताजा बयान आया है, उसके बाद पार्टी कमान बहुत नाराज था। मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज थे और सोनिया गांधी भी इस मामले को लेकर नाराज थी कि मुल्क को लेकर विदेश में बैठ के लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे समय पे ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लिहाजा सैम पित्रोदा से इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मोहित, बहुत देर नहीं हो गई। 2014 से कांग्रेस ने सबक लिया होगा, जब चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा, और बाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी माना कि हाँ, मणिशंकर अय्यर का जो बयान था उसने 2014 के लोकसभा चुनाव को बदल कर रख दिया था। 2019 में चौकीदार चोर है का नारा जो बाद में माफी मांगनी पड़ी जिस मुद्दे पर, उस पर भी एहसास हुआ कि सीधे इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए था। और 2024 में एक के बाद एक सैम पित्रोदा के इस तरीके के बयान, जिसमें वो सिर्फ क्षेत्रवार विवादित बयान नहीं दे रहे थे, वो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर हमला कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राम मंदिर, अयोध्या, भगवान श्री राम, रामनवमी, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब सनातन पर भी एक तरीके से हमला कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल किया है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार उनकी बयानबाजियां हो रही थी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई उसको लोकसभा चुनाव में भुगतना करना पड़ा था। अब उसी तरीके के बयान जिस तरीके से सैम पित्रोदा के आ रहे थे, इस बार पार्टी ने एक्शन मोड में जो है कार्रवाई की है। पहले बयान पे जिस तरीके से विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने बोला था,
कि और उसको लेकर भी पार्टी हाईकमान नाराज थी, उनसे जवाब मांगा गया था, लेकिन उसके बाद भी वो चुप नहीं हुए। फिर से उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो रही थी। और आज यही सवाल प्रियंका गांधी से भी पूछा गया था कि उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टी आलाकमान ने सैम पेत्रोदा के इस बयान के बाद कहीं न कहीं उन पर एक्शन यहाँ पे दिखाया है, एक्शन लिया है, और एक्शन के तहत ही उनसे कहा गया था कि आप इस्तीफा दीजिए, लिहाजा उन्होंने अपना इस्तीफा विदेश की धरती से दिया है। तो कहीं न कहीं लगातार ये आपको बता दें कि मैं इस वक्त रायबरेली के भीतर मौजूद हूँ और यही सवाल मैंने प्रियंका गांधी से भी किया था जब वो जो है मीडिया से मुखातिब हो रही थी। तो उस वक्त भी वो कहीं न कहीं कह रही थी कि विदेश में वो बैठे हैं, बीजेपी वो कहीं न कहीं मुद्दा बना रही है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी को ये लगने लगा था कि जनता में इसका गलत असर जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल मोहित, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी देर क्यों, और सैम पेत्रोदा जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं है 2014 से कम अब तक भारत में, वो बार बार इस तरीके के विवादित बयान क्यों दे रहे थे? क्या एक सोची समझी रणनीति थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है कि जो कुछ बातें सैम पेत्रोदा ने कही हैं वो दरअसल में राहुल गांधी की लाइन है, क्योंकि सैम पेत्रोदा तो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे, वो तो राजीव गांधी के सहयोगी रहे। देखिए, ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया था कि क्या आपके वो राजनीतिक गुरु हैं, तो उनका सीधे तौर पे इनकार था। उनका ये कहना था कि देखिए, पार्टी में उनको एक काम दिया गया है, ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, विदेशों में पार्टी को कैसे मजबूत करना है, किस तरीके से पार्टी की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है, वो कार्य देखते हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे ये बात सामने लगातार आ रही थी कि इस तरीके के बयान से क्या वाकई पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा था। आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी भी उनके इस बयान से कहीं न कहीं नाराज थे। राहुल गांधी के कहने पे, प्रियंका गांधी के कहने पे कहीं न कहीं ये बात राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए जब लोकसभा चुनाव चल रहा हो। सोनिया गांधी भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर नाराज थी, उन्होंने भी कहीं न कहीं जो है इस बात को लेकर पार्टी फोरम पे, पार्टी के अंदर इस बात को उठाया था। और बहुत संक्षेप में, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बाकी नेताओं को भी हिदायत दे दी है सैम पेत्रोदा से सबक लेकर कि ऐसा कोई विवादित बयान आगे ना दे कोई नेता? बहुत संक्षेप में मोहित। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण ये सवाल किया है। निश्चित तौर पे ये बयान के साथ साथ जो इंटरनल जो कमेटी है, उनको सबको ये कह दिया गया है कि कोई भी नेता विवादित बयान नहीं देगा, पार्टी लकीर पे ही उसको बात करनी पड़ेगी, जो पार्टी की लाइन है उसी पे उसको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन देर तो नहीं हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए? ये एक बड़ा सवाल है मोहित। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर साझा करने के लिए।